ये औरत कचरा उठा रही थी, तभी उसे अचानक एक छोटा बच्चा मिला। उसने झुककर देखा तो उसकी ड्रेस से साफ पता चला कि वो किसी अमीर घर से है। उसने प्यार से पूछा, बेटा घर क्यों नहीं जा रहा? लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, बच्चा फट से रोने लगा। औरत घबरा गई और बस उसे एक कैंडी देकर बोली, जल्दी घर चला जा। तभी बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लगा कि बच्चे का बदन बहुत गर्म है। उससे पहले वो कुछ समझ पाती, बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। औरत ने फटाफट उसे अपने घर ले गई। जब बच्चा होश में आया तो औरत ने समझाया कि घर चला जा, लेकिन उसने धीरे से कहा, मेरी मम्मी नहीं है, और फिर से आंसू बहने लगे। असल में वो शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी का बेटा था और घर से भाग आया था क्योंकि वहाँ बटलर और नौकर उसे बहुत तंग करते थे। औरत को बच्चा इतना प्यारा और दुखी लगा कि उसे तरस आ गया और उसने उसे अपने पास रख लिया। उधर बच्चे के पापा को जब बेटे के गायब होने का पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और सारे नौकरों को उसे ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उसे क्या पता कि ये सब बटलर का प्लान था। नौकर डर रहे थे कि अगर बच्चा वापस आ गया तो उनकी बुराइयां सबके सामने आ जाएंगी। वो तो ये भी सोच रहे थे कि किसी को पैसे देकर बच्चे को रास्ते से हटा दें। लेकिन औरत को इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। अब वो बच्चे को अपना बेटा मानने लगी थी और बच्चा भी उसे अपनी मम्मी जैसा समझने लगा था। जब औरत को अपनी टांग की तकलीफ होती तो बच्चा दौड़कर उसकी मालिश करता और औरत को ऐसी खुशी मिलती जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। अगले दिन औरत बच्चे को लेकर सड़क पर सामान बेचने निकली। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन बाकी दुकान वाले जलन में आ गए और झगड़ा करने लगे। औरत को डर था कि बच्चे को कुछ हो न जाए, तो उसने झाड़ू उठा लिया अपनी और बच्चे की हिफाजत के लिए। उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ काले कपड़े पहने कुछ आदमियों ने रिकॉर्ड कर लिया और रात को वो वीडियो बटलर को भेज दिया। उसी वक्त एक काली गाड़ी उनका पीछा करने लगी। खतरे के टाइम में औरत ने बच्चे को जोर से धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद गाड़ी से टकरा गई। ये देखकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज में ढेर सारा पैसा लगेगा और बच्चे से बोला कि अपने घर से किसी बड़े को बुला ले। लेकिन बच्चा घर जाने से डर रहा था। वो डॉक्टर के सामने घुटनों पर बैठ गया और अपनी गर्दन का जेड का नेकलेस उतार कर दे दिया। डॉक्टर मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा, इसे पॉन शॉप में गिरवी रख दे। बच्चा तुरंत वहां गया, लेकिन दुकान वाले ने उसे अमीर आदमी का बेटा पहचान लिया। बच्चा जो घर नहीं जाना चाहता था, उसने मना किया और डर कर भाग गया। रास्ता न मिलने पर वो एक गलियारे में घुटनों पर बैठकर अनजान लोगों से मदद मांगने लगा। तभी उसे अपने पापा का नंबर याद आया और उसने सोचा, ट्राई करके देखता हूँ। उसी वक्त बच्चे के पापा को उनके असिस्टेंट से खबर मिली कि बच्चा हॉस्पिटल में देखा गया है। वो तुरंत फोन काटकर वहां के लिए निकल पड़े। लेकिन जब बच्चे ने नंबर डायल किया तो कॉल बटलर तक पहुंच गई और उसने बच्चे की आवाज पहचान ली। उसे समझ आ गया कि उसके आदमी फेल हो गए। पकड़े जाने से पहले उसने अपने लोगों को भेज दिया कि बॉस से पहले बच्चे को रास्ते से हटा दें। इधर बच्चा परेशान होकर औरत के बेड के पास बैठकर रो रहा था। औरत को लग रहा था कि उसका टाइम खत्म होने वाला है। उसने मजाक में कहा, अगर तू रोता रहा तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। बच्चा फट से आंसू पोंछकर स्ट्रांग बनने का नाटक करने लगा। तभी अचानक एक काले कपड़े वाला आदमी कमरे में घुस आया। वो बच्चे को उठाकर ले जाना चाहता था, लेकिन औरत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने जोर से चिल्लाकर बच्चे से कहा, भाग जा। लेकिन उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि वो रोक नहीं पाई और बेहोश हो गई। आदमी बच्चे को जबरदस्ती ले जाने ही वाला था कि तभी बच्चे का पापा कमरे में पहुंच गया।